हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय आप लोग हैं मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। माय नेम महेंद्र सैनी। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अभी हम जो है CBSE NCERT 12th बायोलॉजी की जो बुक है उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लास्ट वाले क्लास में हमारा जो थर्ड चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इनको कवर कर लिया। उसके बाद में गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो गैमेटोजेनेसिस जो है उसमें दो टाइप के गैमेटोजेनेसिस हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो फर्स्ट जो पार्ट था स्पर्मेटोजेनेसिस, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट में जो है स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। उसके बाद में स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड जो होते हैं वो मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने देख लिया था। अब ये जो मोटाइल स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है या इनका जो है निर्माण हो गया है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसे होती है। जनरली एक जो स्पर्म होता है, इस एक स्पर्म के स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इसमें अपर मोस्ट पार्ट होता है, इसका ट्रायंगल शेप में होता है ये। इस टाइप से ये जो है ये फर्स्ट इसका पार्ट रहेगा, हेड पार्ट। उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है इसमें ये होता है, इसमें मिडिल पार्ट। और लास्ट जो पार्ट होता है ये होता है इसमें टेल पार्ट। ओके, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, इस फर्स्ट पार्ट में सबसे अपर मोस्ट जो है यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप में यहाँ पे प्रेजेंट है एक्रोसोम। इट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे होता है इसमें न्यूक्लियस। इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, तो ये वाला जो पार्ट होता है, फर्स्ट जो पार्ट है, ये इसमें हेड का फॉर्मेशन करता है। ये जो सारे पार्ट है या तो इसमें हेड, तो ये इसमें फर्स्ट पोर्शन देगा इसका हेड पार्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आते हैं यहाँ पे ये जो नैरो पार्ट है यहाँ पे, इट इज नेक। ये जो है ये नेक वाला पोर्शन रहेगा। उसके बाद में ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये इसमें मिडिल पार्ट होता है। ये जो इसका ये क्या कहलाएगा इसमें मिडिल पार्ट। और मिडिल पार्ट जो होता है इसमें 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स। तो ये वाला जो है ये इसमें फर्स्ट प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और ये जो सेकंड है इट इज डिस्टल। डिस्टल सेंट्रियोल। ये वाले जो है 2 एक्सेस इसमें सेंट्रियोल के प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब ये वाले जो है ये लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं, फर्स्ट जो होता है ये इसमें होता है प्रॉक्सिमल एंड सेकंड वन डिस्टल। अब ये वाले जो दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं, इन सेंट्रियोल्स के अराउंड यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की जो है लेयर्स वो इस टाइप से स्पाइरल वे में अरेंज होती है। इसके साथ दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनको
कवर करते हुए स्टेप से ये वाले दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वाले होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एनर्जी सोर्स होते हैं, जो कि इसमें स्विमिंग के लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब ये जो है मूव करता है, तो उस मूव करने के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये वाले जो है वो इसमें रहेंगे एनर्जी सोर्स। और ये वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज हो रखे हैं। ये वाला जो स्पाइरल वे बना हुआ है, इस स्पाइरल अरेंजमेंट को बोलते हैं नीबेन कर्न। नीबेन कर्न, ओके। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज नीबेन कर्न? अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडिल पीस नोन एज नीबेन कर्न। ऐसे ही वाले जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं इसके चारों तरफ जो है एक डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड मैनचेट। मैनचेट ये वाला जो है ये क्या लगा इसमें मैनचेट, ओके। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज मैनचेट? मैनचेट इज द ए लेयर ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है उसकी एक डेंस लेयर बनी हुई है, इट इज कॉल्ड मैनचेट, ओके। तो ये वाला जो है मैनचेट एंड नीबेन कर्न। नीबेन कर्न जो है ये तो इसमें अरेंजमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट है वो कहलाएगा इसमें नीबेन कर्न। और इसके अराउंड जो लेयर बनी हुई है साइटोप्लाज्म की, इट इज कॉल्ड मैनचेट, ओके। नेक्स्ट वन, थर्ड जो पार्ट आता है, थर्ड वन जो पार्ट है ये इसमें लॉन्ग पार्ट होता है। लॉन्ग जो पार्ट है इसमें इट इज ये वाला होता है इसमें टेल। टेल जो होती है, टेल इसके अंदर जब स्विमिंग करता है, मूव करता है, तो मूव करते टाइम ये वाला जो है वो बैलेंस जो है, बैलेंस बनाने का कार्य करती है इसमें, या जो स्पर्म जो होता है उसको बैलेंसिंग प्रोवाइड करवाती है। तो ये जो है ये इसमें टेल रहेगा। और ये जो इसके मिडिल जो पार्ट है यहाँ पे होता है इसमें फ्लैजिला। ये वाला प्रेजेंट होता है फ्लैजिला मिडिल पार्ट में। और ये जो लॉन्ग पार्ट है इट इज टेल। तो एक जो है एक स्पर्म जो होता है, एक स्पर्म के अंदर मेनली वाले जो है वो 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से इसमें? फर्स्ट हेड, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इट इज हेड। सेकंड जो है यहाँ से यहाँ तक इट इज मिडिल पीस, मिडिल पीस। और ये जो है ये इसका थर्ड पार्ट होता है। तो ऐसे जो है इसमें टोटल 3 पार्ट प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्रोसोम, ये वाला जो एक्रोसोम है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एक्रोसोम जो होता है ये स्पर्म जो होता है इसके सबसे फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, ओके। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो फॉर्मेशन होता है ये होता है गोल्जी अपार्टस से, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपार्टस। तो ये जो है इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? गोल्जी बॉडी से। तो ये इसका जो फॉर्मेशन है वो होगा एक्रोसोम। एक्रोसोम का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? गोल्जी बॉडी से। दूसरा ये वाला होता है कि एक्रोसोम जो होता है, इस एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या रहेगा इसमें? स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम होता है, जब ये वाला स्पर्म एग के साथ अटैच होगा, फॉर एग्जांपल जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन में ये एग हो गया, तो एग जो है इस एग के साथ यहाँ पे आ गया स्पर्म, ये स्पर्म आ रहा है मूव करते हुए, और ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर फर्स्ट में है एक्रोसोम। तो ये वाला जो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम जो है वो एग की जो आउटर लेयर होती है, इस आउटर लेयर को डिसॉल्व करके और इसमें एंटर करवाने के लिए जो है वो यूजफुल होता है।
तो एक्रोसोम जो है इसका फंक्शन ये रहेगा कि इसके स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम है वो एग की वाल जो होती है उसको पेनिट्रेट करके और इसमें एंटर करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये जो है ये इसका मेन फंक्शन रहेगा। एक्रोसोम जो है इसमें दो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं यहाँ से। एक तो इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है, गोल्जी बॉडी से। दूसरा जो इसमें एंजाइम्स कौन से, स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स हैं जो कि एग वाल जो होते हैं उसको पेनिट्रेट करने के लिए यूज होते हैं। दूसरे वाले जो है एक निबेन कर्न, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अरेंजमेंट हो रखा है ये कहलाता है इसमें निबेन कर्न। एक मैनचेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड यहाँ पर डेंस लेयर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म की, वो इसमें कहलाएगी मैनचेट। तो ये जो है एक टिपिकल जो स्पर्म होता है उसके स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मेन 3 पार्ट है। हेड वाले पार्ट में 2 पार्ट है, एक जो है इसमें एक्रोसोम और दूसरा जो है न्यूक्लियस। ये वाला जो न्यूक्लियस है इसमें तो मेल्स के जो भी जेनेटिक मटेरियल है या उसके क्रोमोसोम वगैरह जो भी है वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये वाला जो है जायगोट का फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे वहाँ पे। ये मिडिल पार्ट हो गया जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनर्जी किसके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ये वाले जो है वो मूव करने के लिए। और लास्ट जो है टेल पार्ट वो इसमें बैलेंसिंग का काम करता है। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट स्पर्म जो है उसकी स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें वन टाइम जब इजैकुलेशन होता है मेल्स के अंदर, जब वन टाइम इजैकुलेशन होता है तो उसमें अबाउट 200 to 300 मिलियन 200 मिलियन स्पर्म जो होते हैं ये इजैकुलेट होते हैं, इजैकुलेट इन सिंगल इजैकुलेशन। एक सिंगल टाइम इजैकुलेशन जब होता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं। और ये वाला जो है ये तो हो गया इसका नंबर, स्पर्म का जो नंबर है। एक बार जब मेल मैटिंग करते हैं तो उसके इजैकुलेशन में जो है उसमें स्पर्म जो है वो अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। अब वन टाइम जो है एक टाइम जब इजैकुलेशन होता है तो उस समय जो सीमन रिलीज होता है उसका अमाउंट कितना होता है, उसका अमाउंट होता है इसमें 30 to 40 ml। 30 to 40 ml ये जो है सिंगल इजैकुलेशन जो रहेगा, सिंगल इजैकुलेशन में सीमन का अमाउंट है 3 to 40 ml। और इस 3 to 40 ml में जो है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब ये वाले जो है ये स्पर्म जो आ रहे हैं इसमें 200 to 300 स्पर्म जो आ रहे हैं इसमें से 60% जो होते हैं 60% स्पर्म जो होते हैं वो तो होते हैं इसमें नॉर्मल। 60% जो है वो क्या रहेंगे इसमें स्पर्म इन नॉर्मल इन शेप एंड साइज, नॉर्मल इन शेप एंड साइज। ये वाले जो है ये तो रहेंगे इसमें। और 40% जो है 40% रहेंगे इसमें विगोरस मोटिलिटी। 40% जो है ये रहेंगे इसमें 40% विगोरस मोटिलिटी। 40% जो है मतलब ये वाले जो है 40% लेस या रिड्यूस होते हैं, बाकी जो है 60% इसमें नॉर्मल रहेंगे। तो ये जो है ये कंप्लीट जो है सीमन। अब देखिए ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सीमन, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब एक जो टर्म है यहाँ पर सीमन व्हाट इज सीमन? सीमन इज ए whitish liquid सीमन क्या होता है? सीमन जो होता है एक वाइटिस या मिल्की लिक्विड होता है जिसमें जो है पेनिस के थ्रू या मैटिंग प्रोसेस जो होती है, मैटिंग प्रोसेस की लास्ट एक्साइटिंग स्टेज जो आती है उसमें पेनिस से ये रिलीज होता है जिसके अंदर स्पर्म और इसके साथ ही न्यूट्रिटिव मैटर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज सीमन? सीमन इट इज मिल्की सबस्टेंस और मिल्की लिक्विड विच इज रिलीज बाय, इट इज मिल्की liquid which is released by
released by penis, which is released by penis at the end of sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उसके लास्ट फेज में जो है एक मिल्की लिक्विड रिलीज होता है पेनिस से, इट इज कॉल्ड सीमन जो होता है। अब इसमें देखिए सीमन जो होता है इसमें मेनली जो है वो 3 पार्ट्स, इसमें जो है इसका फॉर्मेशन होता है 3 पार्ट्स है। तो फर्स्ट जो है इसमें लिक्विड जो सीमन होता है, इस सीमन के अंदर फर्स्ट जो होता है इसमें स्पर्म। फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें स्पर्म, और स्पर्म का जो अमाउंट होता है इसमें अबाउट 10% तो क्या रहेंगे इसमें स्पर्म। उसके बाद में सेकंड जो होता है, सेकंड इसमें सेमिनल वेसाइकल सीक्रेशन जो होता है, सेकंड पार्ट इसमें सेमिनल वेसाइकल सीक्रेशन, सेमिनल वेसाइकल सीक्रेशन। और ये वाला जो सेमिनल वेसाइकल सीक्रेशन है ये इसका अबाउट 60% पार्ट जो है उसका फॉर्मेशन करता है। सीमन का 60% पार्ट कौन बनाता है? सेमिनल वेसाइकल का सीक्रेशन। क्योंकि आपको पता है कि सेमिनल वेसाइकल का जो सीक्रेशन होता है उससे जो भी मैटर रिलीज हो रहे हैं वो इन स्पर्म के लिए न्यूट्रिटिव मैटर्स होते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें प्रोस्टेट, थर्ड जो इसमें प्रोस्टेट प्लस दूसरा और कौन है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के जो सीक्रेशन होता है ये इसमें अबाउट 30% पार्ट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ऐसे जो है ये सारे के सारे जो है ये टोटल मिलकर जो है ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये करेंगे इसमें सीमन का फॉर्मेशन। सीमन इज मिल्की लिक्विड विच इज फॉर्म्ड बाय स्पर्म्स, secretion of seminal vesicle and secretion of prostate and bulbourethral gland। ओके, तो ये जो है ये कंप्लीट सीमन जो हो गया। उसके साथ ही यहाँ पे अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा हम लोगों ने। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट, जो है स्पर्म या मेल गैमेट जो है उनका फॉर्मेशन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब दूसरा जो पार्ट है हमारा वो इसमें oogenesis। oogenesis। तो व्हाट इज द मीन ऑफ oogenesis? क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है इसका? oogenesis का फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एग नोन एज oogenesis। तो oogenesis जो है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एग और ओवा और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड एग ओवा और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड और नोन एज oogenesis। तो ये जो ये इसमें oogenesis कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए oogenesis, अब इसका फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने देखा था कि oogenesis जो है ओम का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे होता है? फीमेल जो होते हैं फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? ओवरी। ये वाले जो है ये ओवरी, फीमेल की जो ओवरी होती है। अब इस ओवरी के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे जो वो 3 लेयर्स देखी थी इसमें, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जर्मिनल एपिथेलियम एंड ट्यूनिका प्रोपेरिया। तो इसकी जो मिडिल लेयर होती है ये वाली मिडिल लेयर जो है ये कौन सी इसमें? एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम। इस वाले जर्मिनल एपिथेलियम से यहाँ पर जो फॉलिकल्स होते हैं ये वाले फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड after then dividation and after then development these follicles form mature egg।
ओवा और फीमेल गैमेट। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है यही जो है वो क्या कहलाता है इसमें, oogenesis। अब यहाँ से देखिए oogenesis के हम लोग लिए जो है वो हम लोग इसमें देखते हैं कि जनरली जो है फीमेल जब प्यूबरिटी एज में आती हैं तो उस दौरान उसके अंदर जो है एग्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। बट हमारी जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी जो है उसमें एक टर्म दी हुई है यहाँ पे फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो उसमें क्या होता है, फॉलिकुलर एट्रेसिया में देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी मदर है, इस मदर की ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर यहाँ पर फीमेल चाइल्ड जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, या फीमेल फीटस जो है ये हो गया, इसमें ये वाला जो है ये इसमें फीमेल फीटस, और इसका जो है वो डेवलपमेंट यहाँ से मदर्स बॉडी में यहाँ से चल रहा है। ओके, ये वाली मदर बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे ये क्या है, इसमें फीमेल फीटस, ये वाली जो फीमेल फीटस है, इस फीमेल फीटस की यहाँ पे है ओवरी, ये क्या है, ये फीटल ओवरी, तो ये जो फीमेल चाइल्ड होता है या फीमेल फीटस जो होता है, जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसी के ड्यूरिंग इसकी जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर यहाँ पर जो है ओवम फॉर्मेशन वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट जो है कंप्लीट स्टार्ट नहीं होता है। कहाँ तक होता है इसमें, यहाँ पे देखिए ये वाली जो ओवरी है, ओवरी के लिए हम लोग बनाते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए ये वाली जो ओवरी, इसकी जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है, इन जर्मिनल एपिथेलियम से यहाँ पर जो है इसके अंदर ये वाला इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। इसके वाला जो पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है इसका कॉर्टेक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें, इसका जो मिडिल पार्ट है ये इसमें मेडुला। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या हो गया इसमें कॉर्टेक्स, और सेकंड है मेडुला। अब मेडुला जो है इसके साथ यहाँ पर जो इसमें उगोनियम है, तो उगोनियम जो है यहाँ से जो है इसमें ये वाली जो उगोनियम है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल। अब ये वाली जो स्टेम सेल होती है, इनके अंदर जो है वो फर्स्ट में डिवाइडेशन होगा, और डिवाइडेशन जो है वो माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद में मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, माइटोसिस के बाद में जो है, इसके बाद में इसमें जो है माइटोसिस से प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte, और ये वाला जो प्राइमरी oocyte है, फिर इसके अंदर यहां से स्टार्ट हो गया इसमें मियोसिस डिवीजन जो है वो फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टॉप्ड इन प्रोफेज फर्स्ट। ये वाला जो है वो मियोसिस स्टार्ट हो गया बट स्टॉप्ड एट प्रोफेज। ओके, फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस की ओवरी थी, ओवरी के अंदर जो है यहाँ पर फॉलिकल जो है उसमें डिवाइडेशन स्टार्ट हुआ, डिवाइडेशन फर्स्ट टाइम हुआ इसमें माइटोसिस, और माइटोसिस जो है यहाँ पर जो ये अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो है इसका फॉर्मेशन जो है ये इसकी मल्टीप्लिकेशन फेज है, जिसमें प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया, फिर और जो इसमें मियोसिस फर्स्ट भी स्टार्ट हो गया, बट ये प्रोफेज फर्स्ट जो आएगी उसके आते ही जो है ये प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि ये वाला अभी प्रेगनेंसी स्टेज में है। अब क्या होगा इसमें, यहाँ पर जो है इसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में आते ही जो है ये स्टॉप हो गया, इसके साथ ही अब क्या होगा इसमें डिलीवरी। ये वाला जो फीमेल फीटस है, इस फीमेल फीटस की क्या हो जाएगी, डिलीवरी या पार्टुरेशन। ओके, यहां पे देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, पार्टुरेशन हो गया। पार्टुरेशन होते ही ये वाला जो है फीमेल, ये जो है ये फीमेल चाइल्ड जो है इसका ओके, ये वाला जो है अब यहाँ से जो है ये पार्टुरेशन हो गया। अब पार्टुरेशन के बाद में ये वाला जो है इस ड्यूरिंग कुछ भी नहीं होगा इसमें, लेकिन इसके साथ ये वाला जो फीमेल है, फीमेल बेबी, अब इस फीमेल जो है पार्टुरेशन के बाद में ये जो वाले जो है ये इसमें आएगी, इसमें
प्यूबर्टी जो आएगी उस प्यूबर्टी स्टेज के अंदर जो है, या इसकी जो डिलीवरी है, इस डिलीवरी के टाइम जो है इसके अंदर अब यहाँ से जितनी भी फॉलिकल्स बनी थी उन फॉलिकल्स के अंदर यहाँ पर जो है इसमें इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्यूबर्टी के अंदर प्यूबर्टी होगी। प्यूबर्टी में हो रहा है यहाँ पे 60 to 80% ग्राफियन फॉलिकल्स जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फॉलिकल्स आर डीजनरेट, फॉलिकल जो है वो क्या हो गया इसमें, सॉरी बाकी जितनी भी थी वो जो है डेस्ट्रॉय होगी, सिर्फ इतनी जो फॉलिकल्स हैं वो शेष रहेंगी इसमें। सॉरी इसको दोबारा से देखेंगे, 60 to 80,000, इसको दोबारा से देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हमारी एनसीईआरटी जो है वो कह रही है कि इसमें 60 to 80,000 फॉलिकल्स ये वाली जो है बची हुई है, ये परसेंटेज नहीं है सॉरी, 60 to 40,000 ये वाले जो है ये फॉलिकल्स रिमेन है, फॉलिकल रिमेन। बाकी जो है वो सारे की सारे इसमें क्या हो गई, यहाँ पे डेस्ट्रॉय हो गई हैं। तो यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं इन फॉलिकल्स का डेस्ट्रॉय होना ये कहलाता है इसमें फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये क्या लगा इसमें, फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकुलर एट्रेसिया। ये जो है ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखो अभी तक जो है वो क्या हुआ इसमें, जैसे मान लीजिए कोई भी फीमेल फीटस है, फीमेल फीटस का अपनी मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है या जो है डेवलपमेंट चल रहा है। तो जब उसकी पार्चुरेशन से पहले की जो स्टेज रहेगी या एम्ब्रियोनिक जो स्टेज है उस स्टेज के अंदर फीमेल फीटस की जो ओवरी है उसके अंदर प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte में मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मियोसिस के साथ यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोफेज में आते ही जो है वो स्टॉप हो जाएगी, फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी, पार्चुरेशन हो गया, और प्यूबर्टी एज में आते आते जो है इसके अंदर ओनली 60 से 80,000 जो है फॉलिकल्स वही बची रहती हैं, बाकी जो है वो सारी की सारी डेस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इनके डेस्ट्रॉय होने की जो स्टेज है ये कहलाती है इसमें फॉलिकुलर एट्रेसिया। तो ये जो है ये भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाली जो फीमेल है वो किस में आ गई, प्यूबर्टी स्टेज में आ गई। तो यहाँ पे जो 60 से 80,000 जो फॉलिकल्स बची हुई हैं, इन फॉलिकल से क्या होगा, इन फॉलिकल से एग का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे oogenesis जो है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। oogenesis कितनी फेज में कंप्लीट हो रहा है, 3 फेज में। वो 3 फेज इसमें जैसे हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था, एक तो इसमें मल्टीप्लीकेशन, सेकंड वन ग्रोथ, एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन। ये वाले जो है ये 3 फेज आएंगे इसमें। और फर्स्ट देखिए जो है oogenesis, इसमें हो क्या रहा है, फर्स्ट जो हमारे पास ये हमारे पास 2n, ये क्या है, ये इसमें प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल ये जर्मिनल एपिथेलियम से इसका फॉर्मेशन हुआ था ओवरी के अंदर। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम ये वाले जो है वो डिवाइड होगी, और यहाँ पर जो है ये फिर से 2n, और फिर ये वाले जो है फिर डिवाइड होंगे यहाँ से, क्योंकि ये वाला जो डिवाइडेशन है ये कौन सा डिवाइडेशन यहाँ पे जो है ये माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन से जितनी भी सेल्स बनेंगी वो सारे के सारे क्या रहेंगे यहाँ पे 2n। तो ये वाले जो है यहाँ पे हो रहा है, ये जो है यहाँ पे दोनों ही ये और ये है माइटोसिस डिवीजन हो गया। अब इस माइटोसिस डिवीजन से जो सेल्स फॉर्म्ड हुई हैं इट इज कॉल्ड oogonia। ये वाली जितनी भी सेल बन रही हैं इट इज कॉल्ड oogonia। ये वाला हो गया इसमें oogonia। ओके नेक्स्ट वन, अब क्या होगा इसमें, अब ये वाली जितनी भी बनी है इनमें से कोई भी एक जो सेल है वो यहाँ पे ग्रो करेगी,
और ग्रो करके अपनी जो साइज होती है उस साइज में इंक्रीमेंट हो जाएगा इसमें, मतलब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डबल हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा। इट इज नोन एज ग्रोथ फेज। ये वाला जो है ये तो फेज तो कहलाएगा इसमें ग्रोथ फेज, और इसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी प्राइमरी oocytes कहलाएगा इसमें प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ये वाले जो है ये क्या कहलाएगा इसकी ग्रोथ फेज। यहां से देखिए अभी तक जो है ये जो फेज है ये तो थी इसमें मल्टीप्लीकेशन, यहां से यहां तक, ओके ये कौन सी है, इट इज मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज इन दिस फेज प्रीमोडियल जर्म सेल इंक्रीज देयर नंबर। प्रीमोडियल जर्म सेल है वो माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर इंक्रीज करती हैं, तो उसी को हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज कहते हैं। सेकंड वन यहाँ पे देखिए ये वाला जो है इसमें ग्रोथ हुआ, तो ये रहेगा इसमें ग्रोथ फेज, ओके। तो ग्रोथ फेज के आते ही जो है ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये डिवाइडेशन होगा इसमें, और डिवाइडेशन से जो है इसमें 2 सेल बनेंगी, फर्स्ट और एक सेकंड। यहाँ पे देखिए एक जो है वो बड़ी सेल बनेगी, दूसरी जो है वो लेस या छोटी जो है ये बनेगी। तो जो छोटी सेल है इट इज फर्स्ट पोलर बॉडी, और यहाँ पे जो है ये क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया इसमें सेकेंडरी oocyte, ये इसमें सेकेंडरी oocyte, ओके। उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो दोनों बनी है ये कौन सी है, हैप्लॉइड। इसके बाद में फिर ये वाली जो है ये डिवाइड होगी यहाँ से, और दो पोलर बॉडी फिर से बनेंगी, बट ये वाली जो है ये भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। लेकिन यहाँ से जब डिवाइडेशन होगा इसमें, तो इसके डिवाइडेशन होते ही यहाँ से जो है एक तो पोलर बॉडी बनेगी और एक जो है ये इसमें एग जो है इसका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो बना है इट इज एग, यही जो है एग और ओवा फीमेल गैमेट यही है जिसको जो कि फर्टिलाइजेशन में काम में आएगा। और बाकी वाले जो है 3 ये वाले क्या बन गए इसमें, ये वाले जो है दीज आर पोलर बॉडीज। तो ये वाले जो है ये हो गए इसमें पोलर बॉडीज। ये वाले जो है ये दोनों रहेंगे इसमें, फर्स्ट जो पोलर बॉडी से बन रहे हैं वो फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो है जिसका फॉर्मेशन सेकेंडरी oocyte से हुआ है इट इज नोन एज सेकेंडरी पोलर बॉडी। तो ये वाली जो फेज आएगी इट इज नोन एज मैचुरेशन फेज, ओके। तो यहाँ से जो है ये इसमें एग का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो प्रीमोडियल जर्म सेल थी उसमें फर्स्ट में डिवाइडेशन हुआ, माइटोसिस, जिससे उगोनिया बने, उगोनिया के अंदर जो है ग्रोथ होने से प्राइमरी oocyte बने, और प्राइमरी oocyte जो है इसमें मियोसिस डिवीजन होने से, यहाँ पर जो डिवाइडेशन हो रहा है ये हो रहा है इसमें मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ पे जो है ये रहेगा इसमें मियोसिस सेकंड जो है इसका डिवाइडेशन होगा। तो इस डिवाइडेशन से फर्स्ट जो प्राइमरी oocyte जो है उससे एग का फॉर्मेशन हो गया, और ये वाले जो है ये पोलर बॉडीज जो है बाद में डीजनरेट हो जाएंगी, और यहाँ से जो बचेगा ये बनेगा एग ओवा जो कि फर्टिलाइजेशन में काम में आएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ जो है स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो है उसमें एक डिफरेंस, मेन जो डिफरेंस है वो क्या है, स्पर्मेटोसाइट जो था, स्पर्मेटोसाइट में हम लोगों ने देखा कि वहां पर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था उससे टोटल 4 स्पर्म जो है उनका फॉर्मेशन हो रहा था, एक्टिव जो थे। यहां पे देखो डिफरेंस बता रहा हूं मैं इसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो था, इस स्पर्मेटोजेनेसिस में एक जो था, एक में डिवाइडेशन होने से टोटल कितने बन रहे थे, ये वाले जो टोटल है 4 हैप्लॉइड स्पर्म जो थे इनका फॉर्मेशन हो रहा था, ओके। ये तो कितने बन रहे थे 4, बट इन द oogenesis जो है, oogenesis में एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है
सॉरी प्राइमरी oocyte जो है, इस प्राइमरी oocyte से ओनली क्या हो रहा है, एक ही एग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाले जो 3 है ये तो पोलर बॉडी है, इनका तो फॉर्मेशन जो है ये हो तो गया हैप्लॉइड है, लेकिन ये वाले जो है वो डैस्ट्रॉय हो जाएंगे और बच्चे का कौन, सिर्फ ओनली 1। ओके, तो इसमें जो है स्पर्म और एग इनका जो रेशियो आ रहा था वो आ रहा था 4:1। अब देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस टाइप से जो है इसमें यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन जो वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 25 ये वाले जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और 25 ही क्या इसमें प्राइमरी oocyte। तो इनसे कितने कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक जो है वो 4 को बनाता है, तो 25 कितने बनाएंगे, 25 × 4 = 100। और ये जो है इस oocyte में क्या हो रहा था, एक oocyte एक जो प्राइमरी oocyte है उससे एक का फॉर्मेशन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें तो ओनली 1 ही बनेगा, तो 25 से 25। अब ये वाला जो रेशियो है रेशियो वही आएगा। ये वाला जो ये नंबर कैसे भी चेंज करके दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर इसका नंबर दे दे आपको 100 क्या हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और 100 क्या इसमें प्राइमरी oocyte। तो इनका जो नंबर आएगा, फॉर नंबर क्या रहेगा यहाँ पे 100 जो है 100 के साथ 1 से बनते 4, तो 100 से कितने बनेंगे 400। और 100 हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी oocyte 1 से बनता है 1 ही, तो 100 से कितने बनेंगे 100। रेशियो जो है वो वही आएगा यहाँ पे 4:1। तो ये जो नंबर है वो कैसे भी जो है आपको दिया जा सकता है। ओके, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट oogenesis। चलिए आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।